हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुकेशन में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 बहुपद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज का वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज जो है बहुपद का पार्ट 1 वीडियो है। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद हैं, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुपद हैं। तो सबसे पहले आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। किसी बहुपद के चर, यानी किसी बहुपद के चर के घात अगर माइनस में हो या चर बटे में हो, ठीक है, या चर रूट में हो तो यह बहुपद नहीं होगा। आप ये तीनों याद रखिएगा। अगर किसी भी बहुपद के चर के घात अगर माइनस में हो या फिर चर बटे में हो या फिर चर रूट में हो तो यह बहुपद नहीं होता है। तो फ्रेंड, आप ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं यहाँ पे चर बटे में है तो यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी देख रहे हैं, इसमें भी जो चर हैं, इस बहुपद में जो चर हैं वो रूट में है तो यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं, इसमें जो चर हैं क्या है ना, चर का घात माइनस में है और ना ही बटे में है और ना ही रूट में है। तो इसमें कौन बहुपद होगा? तो ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में देख रहे हैं तो ये बटे में है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो आप फ्रेंड पहचान लेंगे आप कौन बहुपद है या नहीं है। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं, ठीक है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस अल्फा बराबर होगा। यानी द्विघात बहुपद के है ना दो शून्यक, एक अल्फा और बीटा। तो इसका 2 शून्यक दे दिया गया है, अल्फा और बीटा, और आपसे पूछ रहा है इसका मान, ठीक है। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है? तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ठीक है। आप यहाँ से दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो आएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो बीटा बीटा कैंसिल तो हो जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर अब बटे बीटा स्क्वायर। यानी इसका मान निकालना है, यानी इतना बराबर क्या होगा, इतना, इसका मान निकालेंगे। या फिर इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। जब इसको सरल कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। इसके बाद करना है आपको कि यहाँ पे x² - 3x + 5 है, यानी a कहने का मतलब जो x² का जो गुणांक को a से सूचित करते हैं, इसका गुणांक कितना है 1, और x का जो गुणांक है इसको b से तो -3, और c बराबर कितना 5। अब यहाँ से निकालना क्या है, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a। तो -b कितना है मेरा -3, तो -3 अब बटे a कितना है 1, तो माइनस प्लस 3 बटे 1 यानी 3 आ गए, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना 3। इसी प्रकार फिर निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो मेरा c कितना है 5 और a मेरा 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 5। अब हम लोग इससे पहले क्या निकाले थे, इसको जब सरल किए थे इसको, तो ये आया था मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा।
तो अब इसका मान बिठा दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आया वो कितना आया 3, ठीक है। तो इस पर 3 बिठाइएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक, माइनस 2 गुना है ना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया 5, 2 गुना 5, अब बटे कितना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 5, तो 9 माइनस 10 बटे 5, तो यानी 10 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा -1/5। तो ऑप्शन आप सी में देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -1/5। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद हैं, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन रेखिक बहुपद हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप याद रखिएगा रेखिक बहुपद कहते हैं किसको हैं, यानी जिस बहुपद के चर के अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को कहते हैं रेखिक बहुपद। तो इसमें देखिए चर के अधिकतम घात 1, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो ई है ऑप्शन बी में ये तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर बटे में है। फिर ऑप्शन सी जो देख रहे हैं चर बटे में है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी जो देख रहे हैं वो चर रूट में है, तो यह बहुपद नहीं होगा। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। और इसमें देखते हैं कि चर का जो अधिकतम जो घात है वो 1 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। देखते हैं फिर अगले सवाल को, और आपका सवाल है एक रेखिक समीकरण का घात होगा, यानी एक रेखिक समीकरण का क्या घात होगा। तो फ्रेंड अभी बताए कि एक रेखिक बहुपद जो है या एक रेखिक समीकरण का अधिकतम घात 1 होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट प्रश्न है रेखिक बहुपद का घात होता है, अभी बताएं कि रेखिक बहुपद का घात क्या होता है 1, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है यदि बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक हो तो का मान होगा, यानी इसमें क्या बताया कि यदि बहुपद इतना के शून्यक हो तो डैश का मान होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो प्रश्न जो है आप समझिएगा, कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक हो तो x का मान होगा, यानी यहाँ पे आपको x का मान पूछा होगा कि इतना के शून्यक हो तो x का मान निकालिए। तो इस प्रश्न का आप राइट आंसर क्या देंगे, जैसे देखिए यानी इसका शून्यक पूछ रहा है आपसे, यहाँ प्रश्न को सुधार लीजिएगा। तो 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक निकालना है, तो यहाँ x का मान 2/5 रखिएगा इस बहुपद में, देखिएगा इसका मान 0 आता है या नहीं। फिर b का मान बिठा कर रखिएगा, फिर c रखिएगा और फिर d रखिएगा। इस प्रकार आप रखेंगे और जिसका मान 0 आ जाएगा, यानी बहुपद में x का मान अगर 1 रखेंगे और इसका मान 0 आ जाएगा तो x यानी इस बहुपद का एक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो आप रखेंगे फ्रेंड इसी तरह रखेंगे सारा a b c का, तो आप देखिएगा किसका मान 0 निकल के आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं, राइट आंसर ए यानी डी होगा, यानी 1, ठीक है। इसका क्या है, शून्यक है इस बहुपद का। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, यानी जिस बहुपद का घात 1 होगा वह बहुपद क्या कहलाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा रेखिक बहुपद, ठीक है। जिस बहुपद का घात अगर चर का घात 1 होगा तो वह रेखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन जो डी है, आप ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 जो देख रहे हैं, यदि x - a f(x) का गुणनखंडन है तब f क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी 0। अगला सवाल है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, यानी द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछा है आपसे। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ax² + bx + c। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड, और आपका सवाल जो है यानी क्वेश्चन संख्या 10 है यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा + बीटा + बीटा/अल्फ़ा बराबर है। तो ऐसा प्रश्न फ्रेंड अभी तुरंत बताए हैं आपको, तो उसी तरह ये भी प्रश्न को बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हम वो बता देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड, यानी राइट आंसर होगा बी, यानी
1/5 यानी सेम क्वेश्चन है तो उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, यानी ax³ + bx² + cx + d, यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कौन बहुपद नहीं है वो बताना है। तो आप बहुपद नहीं है उसके देखने के लिए 3 पॉइंट आपको बताए हैं। पहले देखिएगा, चर, जिस बहुपद के चर का घात अगर माइनस में है, या फिर चर के घात बटे में है, या फिर चर रूट में है, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तब आप ऑप्शन जो ए देख रहे हैं तो ये बहुपद हैं, ऑप्शन जो बी देख रहे हैं ये भी बहुपद हैं, क्योंकि यहाँ पे चर जो हैं रूट में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो सी देख रहे हैं तो वो चर क्या है, रूट में, तो यह बहुपद नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल को, और आपका क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी इसमें भी आपको बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो फ्रेंड आप ऑप्शन जो ए देख रहे हैं, यानी √5x² - 3√2x + 4, तो ये जो बहुपद है, ठीक है। फिर ऑप्शन जो बी देख रहे हैं ये भी क्या बहुपद है, क्योंकि चर जो है ना चर का घात माइनस में, ना बटे में है, और ना ही रूट में है। ऑप्शन जो सी देख रहे हैं यहाँ पे चर जो देख रहे हैं वो बटे में है, तो यह बहुपद नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और आपका सवाल है या और प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यानी इनमें से कौन बहुपद है वो बताना है। तो फ्रेंड ऑप्शन जो ए देख रहे हैं यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर जो है ओवर रूट में है, ठीक है, रूट के अंदर है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो देख रहे हैं वो क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो सी में जो देख रहे हैं x⁻⁻1 है, तो यह बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन जो बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक द्विघात बहुपद के मूल्यों के योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी कहने का मतलब, यानी मूलों का योगफल दिया गया है, यानी अल्फा + बीटा बराबर कितना, 2, और गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर -15। तो आपसे पूछा क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा, है ना, x + अल्फा × बीटा। तो x² - अल्फा + बीटा कितना है, 2 है, तो यानी 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा कितना है, 15 है, नहीं -15 है, तो -15 यहाँ पर रखिएगा, तो यहाँ प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x² - 2x - 15 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। तो फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।